क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसका सेंटेंस समझिए कि सेंटेंस क्या होते हैं, बनाते कैसे, कितना टाइप्स होता है, किस तरीके से बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है, कितने होते हैं और कैसे हम याद करें, कैसे हम टेंस बनाएं। देखिए टेंस मतलब होता है क्या, काल या मैं समय, जैसे घड़ी का समय होता है ना वैसे। तो जैसे कि टेंस मतलब, जैसे अगर हम टेंस की बात ही कर रहे हैं तो हमको 3 चीज़ें हमारे दिमाग में आती। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले आता है क्या, आपका पिछला जो निकल चुका है वो, तो उसको बोलेंगे हम पास्ट। तो देखिए मैं इसको समझाती हूँ। पास्ट जो है, हम जब हम समय की बात करते हैं तो हमारे जो डिवाइडेशन होता है समय का, वो हम 3 भागों में ही कर सकते हैं। भागों में से मतलब मेरा, देखिए या तो हम पास्ट की बात करेंगे, या तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, या तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है। अभी कोई बोलेगा कि जैसे मुझे फ्यूचर में ये बनना है, तो वो आपका फ्यूचर होगा, आपको उस टाइम पर बनना है ना। तो वो आप भविष्य में जाके बनेंगे। अब आप बोलेंगे कि अभी जैसे आप 10वीं क्लास में है, तो आप बोलेंगे कि मैं 9वीं क्लास में था, अब मैं 10वीं क्लास में हूँ। तो यहाँ पर हूँ जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, मतलब जो आप वर्तमान में हैं, जो आप वर्तमान में हैं, जो आप वर्तमान में है वो आपका प्रेजेंट होगा। जो आप पास्ट में थे वो आपका क्या होगा, भूतकाल होगा। भूतकाल से मतलब वहाँ भूतों की दुनिया नहीं होती, जो चीज़ गुजर चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, वो होती है आपकी पास्ट, है ना। और इसके बाद आपका प्रेजेंट क्या होता है, जो अभी आप हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो वो आपका प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा कि आप इस वीडियो के थ्रू सीख जाएंगे कि टेंस कितने होते हैं और कैसे समझें। ठीक है। तो फ्यूचर क्या होगा आपका, फ्यूचर मतलब आपका भविष्य क्या होगा आपका। आप वीडियो में टेंस बनाना सीख जाएंगे कि टेंस कैसे बनाते हैं और टेंस होते क्या हैं। क्लियर, हाँ जी क्लियर। अभी देखिए ये तो टेंस के टाइप है, मतलब ये तो टेंस का ही डिवाइडेशन है कि टेंस को 3 टाइप से अपन समझ सकते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या मैं बोलूँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट में बात होगी आपकी वर्तमान की, पास्ट में आपकी बात होगी भूतकाल की, और फ्यूचर में बात होगी आपके भविष्य की। लेकिन इनमें भी हम कई अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। कैसे अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, कई बार हम इनडेफिनेट वाली बातें करते हैं। कैसी बात करते हैं, इनडेफिनेट, मतलब कि जो चीज़ अनिश्चित होती है ना, मतलब जैसे हम कई बार बोलते हैं जैसे मैंने बोला वह ऐसा करता है। ठीक है। तो मतलब श्योरिटी नहीं होती है कई बार, या फिर मैं बोलूँ कि ताती में बात करते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका इंडेफिनेट, मतलब 2-3 प्रकार से हम ऐसे बात करते हैं। कई बार हम कैसे बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अभी सो कई बार क्या होता है, आप कॉन्टिन्यूअस में बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में बात करने का मतलब, जैसे आप कई बार ऐसे बोलते हैं कि कोई काम आपका लगातार जारी है, मतलब कोई काम आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है। और कई बार कोई काम रुक भी जाता है, और कई बार आपका मतलब श्योरिटी नहीं रहती है कि होना भी है कि नहीं होना। ठीक है। कई बार हम परफेक्टली बात करते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा आपका परफेक्ट। मतलब ये 4 प्रकार होते हैं आपका, और फिर हो जाएगा आपका परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस। ये जो होता है इन दोनों से मिलकर बनता है। जैसे आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है ना, वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहता है। पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चीज़ आपका जारी रहता है। ठीक है। और परफेक्ट मतलब कोई भी काम हो चुका है, पूर्णतः हो चुका है, मतलब कि उसमें जो है आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है, मतलब बोलें तो हम पूरा हो जाना। आया समझ। और इसमें क्या रहेगा, कोई काम पूरा तो हो गया लेकिन वो चल रहा है, हो गया है बट चल रहा है। क्लियर, मतलब कोई काम परफेक्टली तो चल रहा है लेकिन वो मतलब कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा चल रहा है। इसे हम समझेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी कुछ माइंड में घुसा नहीं होगा, बिल्कुल माइंड पे बिल्कुल जोर मत डालिए आप लोग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। टेंस के उसके 3 धंधे के टाइप बारे होते हैं, पहला पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्लियर। अभी हम मतलब हमने टेंस को 3 भागों में बांटा है कि पहला जो है हम कुछ बातें था थी में भी करते हैं, कुछ बात हम प्रेजेंट मतलब है हूँ में भी बात करते हैं, और कुछ बात जो है हमारी भविष्य के लिए होती है।
आप देखिए, आप जो पास्ट है, जैसे मैंने बोला कि तुम 8वीं क्लास में थे, क्या बोला आप मैंने, क्या तुम 8वीं क्लास में थे, तो ये जो था है, थी है और थे हैं, वो इसमें यूज़ किया जाता है। क्लियर, इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हम जब मैं बात करूं कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने क्या बोला है, इट मीन्स मैं समझ गई कि अभी हम प्रेजेंट की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी हाँ, है, हूँ, है, बात समझ में आई। अभी अगर मैं बोलूं कि गा, गी, गे, मैंने बोला होगा, होगी, होगे, कोई भी चीज़ वर्तमान में, जैसे मैंने बोला कि आप 10वीं क्लास में आ जाएंगे, तो हम जब गा, गी, गे करके बात करते हैं, इट मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब हमेशा तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँ फ्यूचर, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। हमको हिंदी का कुछ सहायता लेनी पड़ेगी ना कुछ वर्ड की, तो जो वर्ड होते हैं वही ये हैं। ठीक है, अब देखिए इनका क्या सेंस निकलता है, ये जो है ये बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सभी से मिलकर ही टेंस बनते हैं। सही पकड़े हैं। टेंस होते हैं 12, इन्हीं चीज़ों से मिलकर आपका टेंस बनता है। कुछ बातें हम ता लगा कर करते हैं, इसकी पहचान ही इंडेफिनिट की क्या होती है, ता, ती, ते, क्या पहचान होती है, ता, ती, ते। अब कुछ की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे, कुछ की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे। और कुछ की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, होती है, हाँ जी होती है। और कुछ की पहचान क्या होती है, से रहा, से रही, से रही, इसके बाद आपका से रहे। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे पहचान निकाली है। ठीक है, देखिए इसकी पहचान हमेशा ताती ते में होगी। ठीक है, इसकी पहचान हमेशा रहा, रही, रहे, क्योंकि कोई भी काम जब कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है तो हम कैसे बात करते हैं, वह काम कर रही है, मतलब वो काम जारी है। जैसे हम परफेक्ट में कैसे बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वह ये काम कर चुकी है, मतलब उसने ये काम कर लिया है, उसके द्वारा ये काम हो चुका है। या हम बोलते हैं कई बार वो आ चुकी थी, तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो हमेशा परफेक्ट की बात हो रही है, मतलब वो जो काम है वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। जब हम परफेक्टली भी बात करते हैं और कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं ना, इसमें हम क्या रहता है, से रहा, से रही, से रही के करके बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, जब मैंने ये बोला ना तो मैंने से लगाया, कितने बजे से, 2 बजे से, मतलब इसमें जो है आपका टाइम पीरियड बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, आपका टाइम पीरियड, आपका इसमें टाइम पीरियड नोटिस किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें आपका टाइम पीरियड मतलब दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन की बात, या मैं बोलूँ कि इनको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अभी जो 12 टेंस है वो कैसे बनते हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, 4 3 कितना होता है ये बताइए, 12 होता है कि नहीं, है ना, होता है कि नहीं बताइए। 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है या नहीं होता है, हाँ जी होता है। मैम आप गुणा भाग क्यों करवा रही हैं, आप तो टेंस पढ़ा रही थी ना। हाँ सबके माइंड में बता देती हूँ मैं ये गुणा भाग क्यों करवा रही हूँ। अभी जब मैं टेंस बनाना आपको बताऊंगी, मतलब टेंस के नाम आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे टेंस बनते हैं, कैसे टेंस के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट में इंडेफिनिट, ये 1 है, ये 3 है, तो इसको जो है हम इनके साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम लिखेंगे प्रेजेंट, सबसे पहले इंग्लिश का आता है फिर हिंदी का आता है। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद आ रहा है कुछ, हाँ हाँ याद आ रहा मैम, डूडल्स वाले जो हमसे नहीं बनते, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वही है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ, ये वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये कैसे बनाया, ये आपने बनाया, इसको उठाया, इसके साथ लगा दिया। इन तीनों टेंसों के हमेशा फर्स्ट में लिखा जाता है। यहाँ पर अगर आप इसको तीनों को लिखेंगे ना, तो पहले लिखना फिर इसके बाद आप इनको लिखना। कैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले अपन इंडेफिनिट का करेंगे, तो अपन सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। ठीक है, तो ये काम तो आप खुद भी बना सकते हैं।
लेकिन हिंदी पहचान में अब क्या होगा मैम, क्या होगा आपने जैसे बताया फर्स्ट में ये वाले लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, तो अब आप ले लेंगे क्या है और ले लेंगे ता। तो आप कैसे बोलेंगे आप, है ता, है ती, है ते, या फिर आप बोलेंगे ता है, ती है या ते हैं। कैसे बोलेंगे बताइए, आप कैसे बोलते हैं हिंदी में जब आप अपनी हैबिटल चीज़ें बताते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? मैं खाना है ता कि ता है, मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना है था, बताइए हूँ, ता हूँ, ती हूँ और ते हैं। आओ मैम आपने ओ मैम ये आपने क्या बता दिया, ये तो इसकी पहचान हो गई ना। हाँ जी, जब ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ते हैं आते हैं तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओ ऐसे बनते हैं ये, जी हाँ ऐसे बनते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सेकंड का बोलूँगी तो सेकंड का कैसे बनाएंगे आप, ये इंडेफिनिट है, ये पास्ट है, तो हम कैसे लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे लिख देंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया हमने, लिखा क्या, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसकी मैम पहचान कैसे बनाएंगे, तो इसकी पहचान हम कैसे बनाते हैं, ता था, ती थी, ते थे। ये बात ये देखो क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इनको हम पहले लिखते हैं और इनको हम बाद में लिखते हैं, और हिंदी में क्या होता है, इनको हम पहले लिखते हैं फिर इनको बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट को कैसे लिखेंगे, ता था, था, ती थी, ते थे। हो गया कंप्लीट, ता था, ती थी, ते थे। क्लियर। अभी क्या होता है हमेशा, आप बताइए, मैं ऐसा करता था, ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन मैंने ऐसा किया, मैंने खाना खा लिया, बोलते हैं मैं खाना खाता था, ये एक हैबिट में चला जाता है। लेकिन हम ऑफिसली अगर मैं बोलूँ तो हम लोग कैसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैंने खाना खा लिया, मैं वहाँ मैं वहाँ गई। ठीक है, तो हम जब बड़ा की मात्रा या फिर हम बड़ी की मात्रा की बातें करते हैं ना, कैसी बातें करते हैं, बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा बड़ी की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। इसको इस तरीके से बोला जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि आपने वीडियो देखी, आप बोलेंगे हाँ मैम देखी, तो देखी इट मीन्स आप पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। क्लियर, हाँ जी क्लियर। चलिए अभी थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या होगा, इसी का हम ये वाला भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। इनकी परिभाषा या मैं बोलूँ इनकी पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट जब कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे ना तो सिंपल, आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है सिंपली। इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस होता है क्योंकि कई बार हम इंडेफिनिट जो है अनिश्चित चीज़ें हैं तो हम किसी भी तरीके से बोल लेते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो अभी जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती थी और फ्यूचर की पहचान होती है गा गी, तो इस हिसाब से वह गाता गी। ऐसा कभी बनना है, नहीं बना। कई बार हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं सेंटेंस, मैं वहाँ जाऊंगी, गा और गे, हमेशा ऐसे ही बोलते थे। जब लास्ट में बिना कुछ ता रहा, चा, चुका, इन सब चीज़ों के बिना गा गी गे आता है, दैट मीन्स वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। देखिए मैं आपको क्लियर वर्ड्स में समझाती हूँ। मैंने फर्स्ट में इंडेफिनिट को लिया, इंडेफिनिट को पीछे लिखूंगी, पहले प्रेजेंट को लिखूंगी, फिर फ्यूचर वाला लिखूंगी, फिर पास्ट का, मतलब कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट ही लिखो। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इनकी हिंदी पहचान की बात करूँ तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके आगे क्या करते हैं हम, ताकि बाद में क्या लगा देते हैं, तो ता है, ती है और ते है, या फिर ता हूँ, ती हूँ और ते हैं। क्लियर। अभी हम पास्ट की इंडेफिनिट की पहचान करें तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर मैं बात करूं वह वहाँ चली गई, मतलब कि बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा जहाँ आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, अभी अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूं तो जहाँ पर गा गी गे आएगा लास्ट में, अभी लास्ट में ऐसा भी आएगा, सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने बोला वह काम कर रहा होगा, जब हम कर रहा होगा की बात करेंगे तो जब गा गी का आएगा लास्ट में तो उसके जस्ट पहले रहा लगा रहता है, इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। लेकिन
समझ रहे हो आप? हम इंडेफिनिट की बात करेंगे ना, तो इसमें ना तो कोई रहा लगा रहेगा, ना ही कोई चोका लगा रहेगा, ना ही कोई से रहा लगा रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, गा गी गे, मतलब जाएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वीडियो देखेगा, मूवी देखेगा, काम करेगा, कंप्यूटर चलाएगा, सब में गा गी गे मेन वर्ब के साथ आता है। जब भी ऐसा होता है वो कौन सा टेंस होता है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पर मैंने आपको कितने टेंस के नाम बताए, 3 टेंस के नाम। अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस के भी पूरे टाइप पढ़ाऊंगी, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप भी मुझे बना के बताइए। अगर कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आती है, डालने में भी, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। अगली वीडियो में जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस कैसे समझेंगे, और बहुत ही आसान होता है। इसमें जितनी दिक्कत फेस करनी पड़ी है ना आपको, उसमें वो भी नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।